आज का व्लॉग मेरे लिए एक नॉर्मल व्लॉग नहीं बल्कि एक दुआ की कबूलियत है। कभी कभार अल्लाह पाक आपको वहाँ खड़ा कर देता है जहाँ आपने सिर्फ ख्वाब देखा होता है। तो इस स्पेशल वीडियो को देखने के लिए एंड तक क्लास में जुड़े रहें और उसी के साथ साथ जो कोई मेरे चैनल पे नया है जाएं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा बिकु मेरे चैनल लाइफ रिफ्लेक्शन डायरीज़ में। उम्मीद करती हूँ देखने वाले सब के सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा, यहाँ पे मैं हो गई थी रेडी एक नया अबाया पहन के, मिनिमम सी ज्वेलरी पहन कर, क्योंकि मैं जिस जगह जा रही थी वहाँ पे इतनी तैयारी करके जाना तो बनता ही था। मैं जा रही थी हरम। मुझे सऊदीया आए हुए 1 साल होने वाला है और ये मेरा पहला रमज़ान था सऊदीया में। और उसी के साथ साथ मेरी ज़िंदगी का एक स्पेशल डे, क्योंकि था आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी का डे। उसी के साथ हम करेंगे हरम में पहली अफ्तारी। मैं वेडिंग एनिवर्सरी से ज़्यादा अफ्तारी के लिए एक्साइटेड थी। हम लोग घर से निकले, ये मैं सोच रही थी कि दुआएं ऐसे भी कबूल होती हैं। आई जस्ट थॉट कि मैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी जो है हरम जाकर सेलिब्रेट करूं, वहाँ पे सारा दिन गुजारूं। और अल्लाह ने किस तरह मेरी दुआ कबूल की, मतलब मैं हैरान हो गई। यहाँ पे हम लोग हरम पहुँचे ट्रैवल करके और बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि माह रमज़ान चल रहा है। दुनिया से इतने लोग, जगह जगह से यहाँ पे लोग आए हुए थे और बहुत ज़्यादा रश था। हम लोग पहुँचे असर के टाइम पे और असर के टाइम जब हम पहुँचे तो ऑलरेडी हरम में बहुत ज़्यादा रश हो चुका था। यहाँ आप एक नज़र देख सकते हैं कि कितने लोग, कितनी नस्लों के लोग, कहाँ कहाँ से, किस किस मुल्क से आते हैं, लेकिन यहाँ पे वही आता है जिसका बुलावा आया होता है। हम लोग इस गेट से अंदर एंटर हुए और जाकर हमने नमाज असर की अदा की और मैं साथ ही साथ अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि या अल्लाह, मैं आपका जितना भी शुक्र अदा करूँ उतने ही कम है कि मैंने सिर्फ सोचा था कि मैं अपना एनिवर्सरी का डे हरम में गुजारूंगी और किस तरह मतलब आपने मुझे बुला लिया। बेशक हम लोग जद्दा में रहते हैं लेकिन हरम आना, प्लान करना, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होता है। यहाँ पे जी देखें, खूबसूरत सा अल्लाह का घर, जहाँ आकर ज़िंदगी ऐसे लगता है कि रुक गई है और चाहता है दिल के बस वक्त यहीं पे रुक जाए। अच्छा, मगरिब की अजान से पहले मैंने और हस्बैंड ने सोचा था कि हम लोग खजूरें लेकर जाएंगे, लोगों में तकसीम करेंगे। वैसे भी रमज़ान है और हमारी एनिवर्सरी भी है, तो केक कटिंग करने से ज़्यादा मुझे लगता है कि जो सुकून मुझे मिला ना, वो लोगों में अफ्तार से पहले खजूरें तकसीम करके मिला। अच्छा, यहाँ पे मगरिब की अज़ान हो रही थी, क्लॉक टावर पे आप लोग टाइम देख सकते हैं। और जब अज़ान हो रही थी, इतना खूबसूरत आवाज़, इतना खूबसूरत सुकून जो रूह में उतर जाए, और ऐसा सुकून जो दुनिया की मुझे लगता है किसी चीज़ में भी नहीं मिल सकता। यहाँ पे अफ्तार पैकेट्स हमें मिल गए थे और जैसे ही हम लोगों ने अफ्तारी की, यहाँ पे क्लीनिंग का सिस्टम स्टार्ट हो चुका था। आप लोग जब भी जो भी लोगों जिन्होंने विज़िट किया होगा, इतनी इंतज़ामिया होती है। मैं नॉर्मल जब भी रमज़ान से पहले आई हूँ तो इतनी सिक्योरिटी नहीं होती। रमज़ान की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, बहुत सारे इंतज़ाम थे जो कि पहले मैंने कभी भी नहीं देखे। और रमज़ान की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, लोगों को डील करने की वजह से बहुत सारी स्पेशल सिक्योरिटीज़ यहाँ पे आपको नज़र आएंगी। अच्छा, उसी के साथ साथ मैं पाकिस्तान से जब जद्दा आई थी एक नई ज़िंदगी शुरू करनी, तो मैंने नहीं सोचा था कि मेरी ये ज़िंदगी इतनी खूबसूरत होगी। और आज मेरी पहली एनिवर्सरी, पहला रमज़ान और पहला अफ्तार मैंने हरम में किया। और अगर मैं कभी कोई दुआ मांगूं और डिले हो जाए तो मैं कहती हूँ, इस एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए, कि जब आप दुआएं मांग रहे होते हैं ना, मैं आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करूँगी या एक एडवाइस कह लें कि उस दुआ को सब्र के साथ, शुक्र के साथ मांगते रहें, क्योंकि परफेक्ट टाइम पे आपको परफेक्ट जगह पे अल्लाह पाक खड़ा करते हैं और फिर आपको नवाजते हैं। और फिर जब अल्लाह पाक आपको नवाजते हैं, आप सोचते हैं कि ये मैं ही हूँ, ये मैं हूँ जिसे अल्लाह पाक ने इस तरह नवाजा है। तो हमारा जो रब है ना, वो बड़ा गफूर रहीम है। उसको पता है कि उसने हमें कहाँ पे नवाजना है, किस वक्त नवाजना है और कितना बेहतर नवाजना है। तो मैं तो जब कभी इस तरह सोचती हूँ ना, कि जब मैं पाकिस्तान से जद्दा आई थी, पहले की लाइफ और फिर जद्दा आने के बाद अपने हस्बैंड के साथ गुजारा हुआ वक्त, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर अल्लाह पाक ने आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर दिया है तो उस चीज़ पे सब्र शुक्र करें, उस पे। ये अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने मगरिब की नमाज़ अदा की, अफ्तार किया और यहाँ मैं वेट कर रही थी इशा की नमाज़ का।
अज़ान का, क्योंकि हमारे प्लान में यही था कि हम लोग ईशा की नमाज़ पढ़ के हरम से निकलेंगे। और यहाँ पे मैं सामने काबा को बैठा देख रही थी और मैं कहती हूँ यहाँ पे बैठे काबा को देखना तो दिल करता है कि बस सारी ज़िंदगी बंदा यहाँ बैठा रहे और अल्लाह के घर पे नज़रें जमाए रखे और काबा को देखता रहे। अच्छा, वहाँ से हम लोग बाहर निकले, सामने हम लोग आए क्लॉक टावर, क्योंकि थोड़ा सा तो चेंज भी करना था। वेडिंग एनिवर्सरी थी तो सोचा कि क्यों ना केक भी कटिंग किया जाए। हरम में टाइम गुजारा, इशा की नमाज़ अदा की, तो हम लोग क्लॉक टावर में आए और यहाँ से हमने लिया जी केक अपने लिए। और ये कोई बहुत वो सेलिब्रेशन नहीं थी, शो ऑफ के लिए नहीं थी, जस्ट एक स्पेशल मोमेंट अपने हस्बैंड के साथ उसको मज़ीद मेमोरेबल बनाने के लिए हमने केक कटिंग किया। नो शो ऑफ, नो म्यूज़िक, सिर्फ शुक्र और साथ ही साथ ये बहुत सारी अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने आने वाले वक्त के लिए दुआएं और साथ ही साथ आप लोगों के लिए दुआएं। अच्छा, इसी के साथ हम लोगों ने केक कटिंग करने के बाद रात के बज रहे थे 11 और हम लोग निकले हरम से। बहुत सारे लोग नमाज तरावी पढ़ रहे थे और यहाँ पे साइडों पे इंतज़ामात थे लोगों के लिए। कुछ लोग जो थे वो नमाज ईशा के बाद हरम से निकल आए थे और यहाँ पे जी हम लोग निकल आए थे हरम से अपनी गाड़ी की तरफ। और ये रोड साइड पे देखें, एक साइड पे मर्द हजरात हैं, एक साइड पे औरतें हैं और ये रोड पे नमाज अदा कर रहे हैं कि इतना रश था। और ये एक लंबी लाइन, मतलब मैं तो आपको एंड तक नहीं दिखा सकी, ये एक लंबी लाइन है, एक साइड पे मर्दों की, एक साइड पे औरतों की, और ये रोड पे नमाज़ पढ़े। और उसी के साथ साथ रोड देखे, इतने लोग होने के बावजूद, इतनी पब्लिक होने के बावजूद, इतना क्राउड होने के बावजूद रोड इतनी नीट एंड क्लीन और सिक्योरिटी हर जगह पे आपको नज़र आएगी। और इतनी सिक्योरिटी थी, इतने स्ट्रिक्ट इंतज़ामात थे और डेफिनेटली होते भी हैं, इतने लोगों की ज़िम्मेदारी इन लोगों पे होती है तो सिक्योरिटी जो आपकी मेजरमेंट्स हैं, सिक्योरिटी जो है वो इतनी स्ट्रिक्ट होना तो बनती ही है। और उसी के साथ साथ जो भी लोग हरम में आते हैं उन सब से, मतलब कुछ लोग जो सऊदीया में मुझे देखने वाले हैं या पाकिस्तान से या कहीं से भी, जब भी आप सऊदीया में आएँ तो इन लोगों के साथ कोऑपरेट किया करेंगे। आप ही की सेफ्टी के लिए थोड़े से जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शंस कर रहे होते हैं, लेकिन जब भी आएँ तो इनके साथ कोऑपरेट करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोऑपरेट नहीं करते, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट जाते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। उसी के साथ हम लोग आगे थे जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी थी और यहाँ से क्लॉक टावर का व्यू देखें। इसके ऊपर स्पेशल लाइट्स थी जो नॉर्मल रूटीन में नहीं होती। मैं जब भी हरम आई हूँ रात को, इस तरह की जो लाइट्स ऊपर हैं वो नहीं होती। ये रमज़ान की वजह से स्पेशल लाइट्स जल रही थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। अच्छा जी, उसी के साथ आगे हम जी रेस्टोरेंट, ये था असली गुजरांवाला असली गुजरांवाला, और नो डाउट ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। यहाँ पर हम सेकेंड टाइम डिनर कर रहे थे और डिनर किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत खूबसूरत दिन गुजरा। जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। और इसी के साथ अगर आज को ये आप लोगों को ये स्पेशल व्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक करें और अच्छा सा कमेंट करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में लाइफ रिफ्लेक्शन डायरीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।